रेडियो सान्वी 96.4। जी नमस्कार, प्रणाम। सुन रहल बानी रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज पर यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार के साथ में आज भी उपस्थित हो चुके बानी। कार्यक्रम प्रस्तुत राम मंडल, प्रविधि और से बानी सानू जी। कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में हमनी समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु आम जनता के समस्या के बारे में बातचीत करें। आज भी ऐसने विषय वस्तु पर बातचीत करे के खातिर उपस्थित हो चुकल बानी। कार्यक्रम प्रस्तुत राम मंडल, प्रविधि और से सानू जी बानी जी। आज एक जने अतिथि भी कार्यक्रम में हमने लेके आयल बानी सन। अतिथि आज हमने के बानी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य शिव पटेल। वहाँ से बातचीत करन। खास करके अभी के जौन राजनीतिक अवस्था देश में बा कि सब केहू के नज़र मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टी के ही नज़र में अभी कहीं ना कि सरकार बनावे के या फिर सरकार के अल्पमत में पारे के ये सब बात हो रहा बा। और दूसर तरफ जनता समाजवादी पार्टी के नेता लोग भी सरकार से, प्रधानमंत्री के शर्मा ओली से निरंतर संवाद में बा लोग आपन मांग पूरा करावे के खातिर। और यह विषय पर बातचीत करम आज। और हमने साथ में जुड़ चुकल बानी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य शिव पटेल। वहाँ से बातचीत करम। शिव सर, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद मंडन जी। जैसे कि अभी लगातार निरंतर रूप में छलफल हो रहा बा प्रधानमंत्री के शर्मा ओली और जनता समाजवादी पार्टी के शीर्ष तह के नेता सब लोग के बीच, और मधेश के मांग, रेशम चौधरी के रिहाई लगायत के मांग कैसा लागत अभी पूरा होई कि फिर से पहल के अवस्था ऐसा बा अभी के परिस्थिति होके या विगत के अवस्था होके जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप में क्लियर बा। कोनो भी पार्टी के सरकार बनी उसे ओकरा तकलीफ नहीं के, बशर्ते हमनी के मांग के जे संबोधन करी ओकरा के हमनी समर्थन करें। ये बात पार्टी के संसदीय दल से निर्णय हो चुकल बा। और वही निर्णय के तहत देश के प्रधानमंत्री के शर्मा ओली, माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड प्लस नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा जी से स्पष्ट रूप में जसपा के साथी लोग अपन बात रख चुकल बा। और ये दरमियान में नेकपा माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड जी के बात ये आई कि हमनी छलफल कइल जाओ, मांग के बारे में बात कइल जाई। नेपाली कांग्रेस के भी कोनो ठोस आड़ान या जवाब अभी तक ले ना आये। लेकिन अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री के शर्मा ओली के बात आई रहे कि हमनी के मांग के पूरा करें, संबोधन करें। तो जनता समाजवादी पार्टी के नेता लोग स्पष्ट रूप में कहलक कि अब हमनी कोनो समझौता करे वाला नहीं थी, कोनो कागज में सहमति पत्र करके सरकार में जाए के आवे के स्थिति नहीं थे। हमनी के पार्टी के नेता के स्पष्ट धारणा बा कि पहले हमार मांग के संबोधन होको और जे मांग के सकारात्मक रूप में संबोधन करी ओकरा के हमनी समर्थन करें। और दायित्व भी बनता जे हमार मांग के पूरा करी ओकरा के सहयोग करे के। जौना के तहत प्रधानमंत्री के शर्मा ओली एगो खुड़कीला पार करके काल के निर्णय कैले बड़न। और काल निर्णय भइल बा कि मधेश आंदोलन और छनौट आंदोलन लगाए जितना भी जौन आंदोलन भई रहे विभेद के विरुद्ध में, अधिकार प्राप्ति आंदोलन, वो आंदोलन में जौन भी मुद्दा लागल लोग बा, ये हिरासत में बा या मुद्दा से पीड़ित बा, ओकर मुद्दा के मतलब उ मुद्दा के फिरता लेवे के। और ई जो निर्णय आयल बा एकदम सकारात्मक निर्णय बा। एकरा खतरा सरकार के हमनी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बा। हमनी के मांग में भी ई बात संबोधन करे के स्पष्ट रूप से लिखल बा कि पहिल का मांग मधेश आंदोलन और छनौट आंदोलन में जितना भी मुद्दा लगावल बा वो लोग के मुद्दा फिरता होके के चाहिए। दूसर, हमनी के सांसद जनता के निर्वाचित, जनता के मत से निर्वाचित सांसद और रेशम चौधरी के रिहाई होके के चाहिए। तीसर में हमनी के ये भी का नाम बा कि नागरिकता विधेयक पास करके जवन जन्मसिद्ध के आधार में नागरिकता प्रदान कल गई, आज वो नागरिक के बच्चा के नागरिकता नहीं के बनत, वो नागरिकता विधेयक लिया के ओकरा के आगाड़ी बढ़ावे के। चौथा में ये बात रखल बा कि हमनी के
विगत में आंदोलन भइल जौना के चलते इतना बड़ा शहादत भइल, लोग घायते भइल कि संविधान संशोधन के बाद तो उस संविधान संशोधन के प्रस्ताव के भी अगाडि लियाए के पड़ल। ई 4 बुंदे मांग के जसपा अगाडि बढ़ैले बा और ये मांग के क्रम में अभी बिना सहमति के जौना ढंग से अभी के प्रधानमंत्री मांग के संबोधन के लिए बढ़ल, ई सकारात्मक पक्ष आगे देखत चल जाओ। अगाड़ी के दिन में भी जे हमनी के काम के आगे बढ़ाई, जे मधेश के मूवमेंट के सहयोग करी, मांग के संबोधन करी, ओकरा के समर्थन कर जाए या सहयोग कर जाए, जैसे कि स्पष्ट रूप में कहले बा। जैसे संविधान संशोधन बाटे तो 2/3 के बहुमत चाहिए, अब 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन के प्रक्रिया तो होला नु। संविधान संशोधन के प्रस्ताव के ले जाए, कैबिनेट से निर्णय करके ले जाए के पड़ी, सरकार से निर्णय करके तब विधेयक ले जाए के पड़ी संसद में। वो पास करे खतरा 2/3 के बहुमत चाहिए, लेकिन पास करे के समय में यदि सरकार पेशे ना करी तो 2/3 पुगत ताकि नहीं के पुगत, ओकर जवाब तो क्यों नहीं दे सकत। लेकिन पास करके जब संसद में पेश हो जाई तो संसद में पेश भइला के बाद नेपाली कांग्रेस पार्टी भी बा, नेकपा माओवादी भी पार्टी बा, ये जनता में अपने भी घूम घूम के कहेला कि हमनियो मधेशवादी है, एक मधेश के मुद्दा सकारात्मक बा, तो वो जरा छलछल के विषय हुई कि के सहयोग करता कि नहीं के करत। लेकिन संसद में वो बात तो प्रवेश करावे के काम सरकार के है ना, तो सरकार प्रवेश करावे वाला काम कर सकता, संशोधन करे खतरा 2/3 हुई चाहिए, तो वो जरा जब परिस्थिति आई तो 2/3 पहुंचावे के प्रयास कर जाये। यानी कि कहीं ना वो एगो उधारे समझौता के रूप में हमनी देख सकता निसन। रेशम चौधरी के रिहाई के जौन बा, पहले रिहाई चाहिए कि प्रतिबद्धता जना देनी ना नो प्रतिबद्धता पर कोनो आस नहीं है। इससे पहले भी कई बार प्रतिबद्धता हो चुकल बा, अपने देखले हो के कई गो पार्टी के साथे प्रतिबद्धता भइल, और प्रतिबद्धता से ज्यादा अब काम करके दिखावे के पड़ल। जौन सरकार काम करके दिखाई वो सरकार के सहयोग करी जसपा, ये पार्टी के निर्णय है जी। जैसे ये रेशम चौधरी के रिहाई के अपने कैसन मानता नहीं, बहुत जगह विरोध भी हो रहा बा। नहीं ऐसा विरोध करे वाला लोग तो कालू भी कैलक, आजू भी कैलक ना, लेकिन रेशम चौधरी तक केहू के व्यक्तिगत रिश्वी से तो भीतर नहीं खन, वो तो एगो अधिकार प्राप्ति आंदोलन रहे। आंदोलन में जौना ढंग से वो लोग अपन अधिकार के उठान कैलक तो द्वंद्व सृजना भइल, ओमे विभिन्न घटना दुर्घटना हो सकता, लेकिन स्पेशली वो तो राजनीतिक मुद्दा है नु, वो तो व्यक्तिगत रिश्वी तो ना। इससे पहले भी बहुत लोग के देश में शहादत प्राप्त भइल बा, बहुत बड़ा आंदोलन भइल बड़ा सनिया नहीं के भइल से बात करो बा, तो वो आंदोलन के नायके लोग आज निशर्त रूप से बाहर आके राजनीति में के अग्र पंक्ति में बा। और जे आदमी निर्वाचन में बाकायदा नेपाल के जनता के सबसे ज्यादा अधिक मत से जौन आदमी निर्वाचित भइल, आज ओकरा के भीतर कानूनी दायरा में राख के रहुआ राखत आनी, क्या ई न्यायोचित बा? मूवमेंट के विरोधी भी तो देश में लोग बानू, हार्वर्ड आंदोलन के विरोधी भी तो देश में बानू। जब वो आंदोलन भइल तो देश में तो बहुत लोग गोली चलवैलक ना, वो आंदोलन में वो यदि मधेश आंदोलन के पक्ष में रही तो ओकरा बर्बरता सरकार थोड़े करी। यानी कि बाकी राजनीतिक मुद्दा है, हमनी के काना नी बा, हमनी के पार्टी स्पष्ट रूप पे कहले बा कि राजनीतिक मुद्दा है। ये राजनीतिक मुद्दा के समाधान राजनीतिक तौर से होके के चाहिए। रह गइल की कानून देश सरकारें बनावेला, कानून के पालन भी सरकार करावेला, तो सरकार के महसूस होके के पड़ल की राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा जैसे कि खास करके अपने लोग कहता नहीं, बारंबार बात उठावता है लगन कि वो राजनीतिक मुद्दा रहे। भल सरकार एगो दल से नेकपा विप्लव समूह से बात कैलक हुए, लेकिन कागज में जौन जौन सहमति भइल बा वो लोग के भी सहमति कार्यान्वयन सरकार नहीं के कैले, वो लोग के कार्यकर्ता अभी तक ले रिहाई नहीं के भइल लोग। खास करके ऐसा अवस्था में फिर से अपने प्रधानमंत्री पर के विश्वास करता नहीं। ऐसा बा कि हमनी के पार्टी स्पष्ट रूप में कह चुकल बा कि रउआ काम करी, रउआ काम करें तो हमनी सहयोग करें। हमारे पार्टी तो समर्थन नहीं के दिले अभी सरकार के, वही समर्थन नहीं के। जे समर्थन दिले बा सरकार के, वो भले बाहर सड़क में आके कहता कि सरकार के प्रधानमंत्री के बारे में विरोध करता चाहे कुछ करता, लेकिन वो तो समर्थन फिरता नहीं के पहले अभी तक ले। जैसे आज के देश के प्रधानमंत्री के है केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली के समर्थन करे वाला पार्टी के है
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले और नेकपा माओवादी, ये दोनों पार्टी के समर्थन से न प्रधानमंत्री केपी ओलो बाड़न। हमनी के समर्थनो नहीं की जनैले, हमार पार्टी तो अभी तक उनका के कोनो मतदान भी नहीं के कैले नु कैले बा नहीं के कैले। लेकिन जे प्रधानमंत्री के विरोध कर रहा बा उहो तो पहले समर्थन फिरता नहीं के कैले, तो सरकार ढले के गिरे के अवस्था तो है नहीं के। एमे सरकार के प्रति लोलुपता जनता समाजवादी पार्टी के तो कहीं दिखाइए नहीं के देत, क्योंकि सरकार गिरी तो तब लोग जाके जोगा देती। ये एगो संभावना के खेल बा। अभी एगो छलफल के विषय है विश्वास के आधार में हमनी के पार्टी के नेता लोग स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के कहलक कि भाई हमार मुद्दा है बा, हमार पार्टी के एजेंडा है बा, ये एजेंडा के तहत रउआ काम करी, रउआ काम करके दिखाई, रउआ काम करके जे दिखाई ओकरा के हमनी सहयोग करे। तो सहयोग करे के अवस्था तो अभी नहीं के बन गई, आगे सरकार में जाए के अवस्था भी नहीं के बनल, आगे समर्थन करे के भी अवस्था नहीं के बनल। अभी तक काम के एगो प्रक्रिया आगे बढ़ल बा, ओमे से एगो काम आगे दिखाई देहल जाता, बाकी तो 4 गो काम अभी बाकी बा। यानी कि एगो काम भइल बाटे। अभी इतना ना जैसे कि लंबा समय अगर बीत जाओ, खास करके अगर कहीं लंबा समय बीत जाओ अपने लोग के मांगे पूरा करे में, आई थीचो मिचो में अगर रह जाई लगन, प्रधानमंत्री भी अब धीरे धीरे मांग पूरा करे में कह के कहियन किस्ता किस्ता में अगर करस दास तो अपने लोग के करे में लगन ना प्रधान हमनी तो अजो बाहर बानी नु सरकार से, सरकार में तो हमनी के समर्थन नहीं के, सरकार से हमनी बाहर बानी नहीं की। जसपा तो सरकार से बाहर बा, जसपा के सरकार के समर्थन भी नहीं के, तो एहू में समर्थन नहीं किया। यदि हमनी के काम केहू आज ना करे 5 दिन 10 दिन में करता तो हमनी के का दिक्कत बा। ना तो दोसर प्रधानमंत्री बने वाला केहू बात आवे के परल अगाड़ी, तो दोसर पार्टी भी तो अविश्वास के प्रस्ताव अभी तक नहीं के लगैले। अपने लोग के नेतृत्व में अगर बन जाए नया सरकार तो कैसा रही मांग पूरा हुई? नेतृत्व में सरकार केंगे बनी बताए के परल। कांग्रेस माओवादी अपने लोग मिल जाए लोगन तो हो जाए, मिल जाए कहते खाली घरे खिचड़ी पका लेला से बन जाई कि कांग्रेस और माओवादी ओकरा खातिर तैयार होके के परल। जी वो लोग तैयार है मतलब नहीं के कैसे बा कहाँ बा बताए के परल। आज भी नेकपा माओवादी के निर्णय आयल बा कोनो फिरता लेवे के फिरता नहीं खेले तो सरकार नया कहाँ से बनाई? कांग्रेस से कर रहल बा हम जइबे ना करम सरकार में। ऑलरेडी नेकपा के माओवादी के समर्थन ये सरकार के प्रति बाटे। जी वो अपन समर्थन तो फिरता नहीं खेले, समर्थन फिरता ना ली तो सरकार बनाई के ये सरकार रही अभी नेतृत्व में बनाई। ये पर तो सरकार के तो डिसीजन मेकर अभी नेकपा माओवादी बा। यहाँ तो समाचार में खाली देखावल जाता कि जसपा मेकर बा, जसपा कहाँ मेकर बा भाई? अपने बहुमत तो पुग जाए ना, बहुमत पुग जाए अपने लोग जाए तो बहुमत खतरा के दी समर्थन जसपा एमाले अगर अरे ये बात तो रउआ हमने हिसाब जोड़ लेता नहीं। जी हिसाब हमने जोड़ लेता नहीं कि जसपा माओवादी और नेपाली कांग्रेस मिल जाये तो बहुमत पुग जाये, लेकिन एकरा खतरा तो नेकपा माओवादी और नेपाली कांग्रेस के तो तैयार होके के परल भाई साहब पहले। यानी कांग्रेस के अवस्था के उ तो कांग्रेस के कहनाम बा कि हमनी तो विपक्षी में रहम। रिपोर्टर्स क्लब में 4 दिन पहले रिपोर्टर्स क्लब के एगो कार्यक्रम में हमनी के जसपा के आदरणीय अध्यक्ष मोहन ठाकुर जी कहले रहनी कि नेपाली कांग्रेस के तो कोनो प्रस्तावे नहीं के आई, उ तो विपक्षे में रही। कुछ नेता लोग विपक्षे में तले हमनी केंगे जोड़ लेता इंसान मिल के सरकार बन जाई। अगर एमाले जसपा अगर मिले ते पर भी तो बहुमत पुग जाए अपने लोग के 138 को पुग जाए। ऐसा बात की सरकार बनावे के अभी स्थिति नहीं है, तले बहुमत अल्पमत से हमनी कहाँ बात करता नहीं। यानी कि सरकारी गिरवे ना करी जैसे कि सरकार मैंने एगो बात बताई ना, अभी केकर सरकार है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के ई गठबंधन के सरकार है बाकी ना। जी तो जेकर सरकार बा उस सरकार से पहले समर्थन फिरता ली तब नहीं सरकार गिरी। अभी तो प्रधानमंत्री ओली केपी ओली के ना समर्थन लेवे के अवस्था केने बा, उनकर सरकार गिरी तब नहीं केहू से समर्थन लिहन। जी जैसे कि सरकार जे समर्थन देले बा उ केनहू अविश्वास के प्रस्ताव लिया आइल बा अभी तक ले। जैसे फिरता लेवे के बात हो रहल बा, नेकपा माओवादी के अध्यक्ष भी कहले बात हो रहल बा तो फिरता लेवे के परल पहले।
मान ली हमनी फुटबॉल खेले जाता नहीं, खेले जाए तो फलवा जीत जाइए कहल जाए, लेकिन मैच खेले खातिर तो पहले फील्ड में उतरे के पड़ल नु कि पहले ही हिसाब किताब करे लगल जाए कि फलवा गोल मारी तब जीत जाए। ओकरा खातिर तो पहले फील्ड में आवे के पड़ल। जब तक ले माओवादी केंद्र फिरता ना ली, माओवादी के नेता लोग कहता कि सरकार में माने ई बात चाहे ऊ बात, तो नेकपा माओवादी के पहले साथी लोग के समर्थन फिरता लेवे के पड़ल कि ना लेवे के पड़ल? दू लोग जल्द लेहम कह के कहता लोग तो लेवे के पड़ल, जहिया ली तहिया ली। अभी तो नहीं खेल ले, यानी कि अभी नहीं खेल ले, तो अभी नहीं खेल ले तले अभी जसपा अच्छा, के में जी पहिले देखल गइल बाटे मधेशवादी दल के रवैया बाटे, आरोपी लागत आइल बा, सरकार में चल जाला, मंत्री पद पाले वाला चुप हो जाला, लेकिन अभी रौरा लोग तटस्थ एकदम मड़ान में बानी लोग। ये बात रौरा जे कहत तनी सरकार में चल जाला चुप हो जाला, आज तक ले नेपाल के सरकार के चलैले बा? उ तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा अभी तक ले नेपाली कांग्रेस, ये लोग सरकार चलैले बा। जी जी जी, मधेशवादी दल कोनो सरकार चलैले बा अभी तक ले? नहीं के चलैले, नहीं के चलैले। तो आज भी ये लोग खाली प्रोपेगेंडा बनावता जसपा के ऊपर, लेकिन जसपा वो द्वंद में फंसे की स्थिति में नहीं थे। जसपा जवन मान के आगाड़ी रखले बा, ओकर विरोधी तीनों आदमी बा। ओकर विरोधी प्रचंड जी भी हुआन, ओकर विरोधी देवगा जी भी हुआन, ओकर विरोधी ओली जी भी हुआन। जी जी, जसपा खतरा तीनों में केहू मित्र ना हो, तीनों आदमी तो वही स्टाइल में रहल बा। लेकिन जसपा का कह रहल बा कि कभी भी हमर मांग के जे संबोधन करी ओकरा के हम सहयोग करें। अब लेकिन कागज में सहमति या समझौता करके सहयोग ना करें, यानी कि पहले काम करके दिखावे के पड़ल। विश्वास बा प्रधानमंत्री ओली अपने लोग की मांग पूरा करियन कह के विश्वास कैसे कर सकता है? मधेश आंदोलन में सबसे बेसी विरोध रौरा लोग उनके हमनी कहा उनका दुआरी पर बैठ के चटाई लेके बैठल बन ना तू हमार मांग पूरा करबे कर, उहे बोलावता रहन हो कि ना? बात उहे करता रहन, तो उ करता रहन तो ई लोग कहता कि तू पहले पूरा कर तो अइया हमरा लगे। पहले मांग पूरा करो ओकरा बाद तो वही हो। ई लोग से जाके नहीं न कहती, लोग अपन मांग बता देले बा जे हमर है 5 गो एजेंडा बा, पहले ई 5 गो एजेंडा में काम करो तब आके बताइयो। जी, जसपा पार्टी बीच में जैसे कि दूगो पक्ष के कोनो संभावना बाकी ना, फूट के संभावना तो नहीं के बीच में? कोनो संभावना नहीं के, जौन भी प्रचारबाजी बा, हवादारी बा, जसपा कार्यगत एकता करके एक भइल बा, सैद्धांतिक रूप से एक भइल बा। ये देश के बागडोर एक दिन जसपा के हाथ में आई, और जसपा ही एगो ऐसा पार्टी निर्माण होके जा रहा बा कि आवे वाला दिन में नेपाल के समृद्धि अब ना नेकपा एमाले से हो सकता, ना माओवादी से हो सकता, ना नेपाली कांग्रेस से हो सकता। ये तीनों पार्टी अभी तक ले सरकार चला चुकल बा, चाहे कोनो सरकार होके। और ये लोग के सरकार चलावल भी जनता देख चुकल बा। आगामी दिन में अब ये देश के बागडोर, देश के सत्ता संचालन के जिम्मेवारी यदि नेपाल के जनता जसपा के हाथ में दी तो जसपा सबसे बढ़िया काम करके दिखाई, और ये उद्देश्य से जसपा निर्माण के आगाड़ी बढ़ रहा बा। जसपा में कोनो विवाद नहीं के, कोनो फूट के संभावना नहीं के, एकरा भीतर कोनो अंतर्द्वंद नहीं के। बाहर जवन दिखाई देता लोग के खाली मीडिया में बा, पार्टी के भीतर वैसा कोनो बात नहीं के। जी, अंत में बानी सन शिव सर, अंत में नेपाली जनता के, अपने के पार्टी के कार्यकर्ता के, परसा जिला के जनता के का कहे के चाहे उनके रेडियो के मार्फत? अंत में ये कहे के चाहे कि अभी के जो परिस्थिति बा राजनीतिक रूप में अति द्वंद्व चल रहा बा देश में, एमे जसपा एगो निर्णायक भूमिका में आगाड़ी बढ़े के प्रयास कर रहा बा। मधेश और मधेसी जनता के भावना के कदर करते हुए अपन मांग के आगाड़ी बढ़ेले बा। चिंता करे के विषय नहीं है, जे हमनी के मांग पूरा करी ओकरा के सहयोग करे ना, तो आगामी दिन में अब ये देश के बागडोर हमनी चलावे के तैयार बानी। बाकी साथी लोग भी अब जसपा के साथ जुटो, आगे बढ़ो, हमनी देश के समृद्धि और उन्नति खातिर आगाड़ी बढ़े के तैयार बानी। हमनी के पार्टी एक रूप से आगे बढ़ रहा बा, ये कहेम। और अपने आज हमरा के अपन बात रखे के मौका देनी, एकरा खतरा अपने सभी रेडियो परिवार के हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जी धन्यवाद। व्यस्त समय के बावजूद भी समसामयिक राजनीति पर बात करनी, ओकरा खातिर हमनी के तरफ से भी धन्यवाद बा।
जी, उहाँ रहने जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य शिव पटेल अभिन के अवस्था समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु पर बातचीत करत रहनी सन। अभी खास करके प्रधानमंत्री ओली द्वारा जवन की मधेश के मुद्दा संबोधन करके रेशम चौधरी के रिहाई लगाए तो हरेक चीज के जवन बात बाटे उ बात के बारे में हमनी खास करके चर्चा करनी सन कि मधेश के मुद्दा संबोधन होई कि ना, रेशम चौधरी के रिहाई होई कि ना, या फिर पहले जैसन ही उ मुद्दा जैसन के तैसा रह जाई। तो वहाँ कहनी कि जसपा अभी अड़ान में बाटे कि अपन मुद्दा अभी कैश में यानी कि लिखित रूप में आश्वासन में जवन बा ऊपर जनता समाजवादी पार्टी विश्वास करे वाला नहीं खे, अभी करके देखावे के पड़ी तबे जाके आपन समर्थन दी आ ना तो समर्थन ना दी, ई कह के प्रश्न कैनी जसपा के केंद्रीय सदस्य शिव पटेल। आज के खातिर निर्धारित समय भी खत्म हो चुकल बा। बिहान फिर से दोसर विषय वस्तु पर, दोसर चीज पर, दोसर राजनीतिक अवस्था पर हमने कार्यक्रम में चर्चा करेला उपस्थित होके सन। तब तक ले अपने कार्यक्रम सुन के साथ देनी अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानू जी के धन्यवाद देता नहीं और आज के खातिर कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।